हेलो दोस्तों, तो अभी के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर एक बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछेगी भी गा। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में और मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग अभी बताएंगे साइंस का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो आपका मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और इसमें से आएगा भी। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे उसे आप लोग ध्यान से देखकर पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, और चलिए फाइनली स्टार्ट ही करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है। का क्वेश्चन पूछा है जी, एकदम इजी क्वेश्चन है। अवतल उत्तल दर्पण में अंतर, जिसे नहीं पता है तो उसे तो नहीं पता रहेगा। ठीक है, जो देखेगा जो समझेगा वो वही ना जानेगा जी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक तरफ लिख दिया है अवतल दर्पण, दूसरी तरफ उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पहला है अवतल दर्पण की तरफ कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण में देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह उभरा हो उत्तल दर्पण कहलाता है। सिंपल सी बात है। जमुना का अवतल है, देखिएगा जमुना का परावर्तन सतह धसल हो उत्तल दर्पण, और जो उभरा हो सॉरी, जमुना का परावर्तक सतह जो है वो धंसा हो वो अवतल दर्पण, और जिसका उभरा हो वो उत्तल दर्पण। एकदम सिंपल से भाषा में समझिए। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा अंतर की बात करेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा यहाँ पे अब देखिएगा तीसरा क्या है। देखिए अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या बोले जी कि अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। एक एक देखिए, अवतल का ई सीधा ई होगा तो इसका उल्टा कर देना है। ठीक है, कि इसमें देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण में इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। और तीसरा है कि अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में हमेशा हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए आइए चौथा अंतर यहाँ पे जानते हैं। चौथा अंतर है कि अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसे वास्तविक करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण जो है इसमें सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसे वास्तविक कहते हैं। यहाँ पे करते नहीं है बल्कि कहते हैं, होगा टाइपिंग मिस्टेक है। और चौथा नंबर यहाँ पे देखिएगा कि उत्तल इसमें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है जिसे काल्पनिक कहा जाता है। ठीक है, इनमें सीधा प्रतिबिंब बनता है लेकिन काल्पनिक कहा जाता है। अवतल दर्पण में सीधा उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसे वास्तविक कहा जाता है। हई 4 गो अंतर लिख दीजिए, हई 4 गो अंतर लिख दीजिए और 2 गो नंबर पा लीजिए। बस ये तक काम है, इतना ज़्यादा ईजी है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग, नहीं तो इसका बिल्कुल फ्री में आप लोग को हम पीडीएफ भी दे देंगे। बस वीडियो में आप लोग बने रहिए। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं हो सके तो ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ ही दे देंगे, बताएंगे कैसे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसे आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बस पढ़ते रहिए, यहाँ पे समझते रहिए। एकदम इजी इजी सब क्वेश्चन है और यही सब पूछता है आपका। ठीक है, लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे लीजिए बाबू, इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। वो एक तरफ है देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, आइए देखते हैं अंतर। यह वास्तविक कटान से बनता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है यह वास्तविक कटान से बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब यह काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब यह हमेशा उल्टा बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब यह हमेशा सीधा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब का चौथा अंतर देखेंगे, यह दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, यह दर्पण के सामने बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब में आ जाइए यहाँ पे, यह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो यही अंतर है आपका। ठीक है, इसमें देखिए जो हम अभी सब्जेक्टिव करा रहे हैं साइंस का, इसमें खाली आप लोग को अंतर वाला लेकर क्वेश्चन आए हैं, अंतर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि इसे आप लोग देखें तो क्लियर हो जाए कि अंतर वाला क्या क्या आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और क्या क्या अंतर वाला में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जितना सब्जेक्टिव बताएंगे सब अंतर वाला है कि वास्तविक और काल्पनिक में अंतर, जैसा अभी हमने आप लोगों को बताया, अवतल उत्तल में और मतलब अंतर बताया। ठीक है, यही अंतर वाला सब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए और बताना। ठीक है, चलिए तो ये दो आप लोग पढ़ लिए, और तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी अंतर है आपका
ये भी अंतर वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। हाई लीजिए, एक तरफ उत्तल लेंस, एक तरफ अवतल लेंस। उत्तल लेंस वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला हो, उत्तल लेंस कहलाता है। वैसा लेंस जिसके बीच का भाग जो हो वो मोटा हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, बीच का भाग जो हो वो मोटा हो, मतलब ऐसे, ठीक है। एक मिनट, हम आपको पूरा अच्छी से तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पहले हम आपको इसको समझा देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिगर के द्वारा भी समझाएंगे तब समझ में आएगा। उत्तल लेंस में देखिए, वैसा लेंस जिसके बीच का जो भाग हो वो मोटा हो तथा शीर्ष का भाग पतला हो, वो उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस देख लीजिए, वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला तथा शीर्ष भाग मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। अब एग्जाम्पल से यहाँ पे समझेंगे आप लोग। उत्तल लेंस कह रहा है कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा, यानी कि ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। बीच का भाग देख सकते हैं मोटा है, ठीक है। यहाँ पे हम अच्छी तरीके से बना देते हैं, आप लोग को देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। बीच का भाग देख सकते हैं मोटा, ठीक है, और किनारे का भाग जो है, मतलब शीर्ष का भाग वो पतला हो, ठीक है, वो उत्तल लेंस हो जाएगा। और यहाँ पे वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला है, हाई बीच के भाग वो पतला हो, आई मोटा हो, है जो किया, यानी कि शीर्ष मोटा हो, वो आपका हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एक मिनट, हम जो समझाएं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। उत्तल लेंस में देखिए, वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा है, यानी बीच का हाई हो जाएगा उत्तल लेंस आपका। बीच का हाई देख रहे हैं, भाग मोटा है, और किनारवा पर हाई देख सकते हैं पतला है, तो ई आपका उत्तल लेंस का ई आपका फिगर द्वारा सही एकदम समझाया गया, ठीक है, देख सकते हैं। अवतल लेंस में कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला, यानी कि हाई आपका हो जाएगा अवतल लेंस, बीच का भाग पतला और किनारे पर हाई देख सकते हैं, किनारे पर मोटा, ठीक है। तो ये आपका अवतल लेंस होगा। उम्मीद है आप लोग पूरा बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे फिगर के द्वारा भी, ठीक है। चलिए, ऐसे ही आप लोग को पूरा समझा समझा कर बताया जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। आ लीजिए दूसरा है, इसका फोकस दूरी प्लस भी धनात्मक होता है, यानी कि इसका फोकस दूरी जो है वो बिल्कुल धनात्मक होता है उत्तल लेंस का, और अवतल लेंस का फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है, यानी माइनस चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, फिर उत्तल लेंस में आ जाते हैं, तो उत्तल लेंस में तीसरा जो है, उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता प्लस में होता है और अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता माइनस में होता है, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, 5 गो अंतर आप लोगों को लिख देना है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, एकदम आपको नंबर पा लेना है, ठीक है। आइए, ये अब देख लीजिए, 3 गो बता दिए अंतर। ये 4 नंबर आपका अंतर वाला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर लिखें। आइए, विद्युत चुंबक अस्थाई चुंबक देख लीजिए। विद्युत चुंबक में अंतर देखेंगे, यह अस्थाई चुंबक होता है, और अस्थाई चुंबक में देखेंगे अंतर पहला, तो यह अस्थाई चुंबक होता है। समझे, यहाँ पे क्या है, विद्युत चुंबक यह अस्थाई चुंबक होता है, और अस्थाई चुंबक में देखिएगा तो यह अस्थाई चुंबक होता है। विद्युत चुंबक में कि यह अस्थाई चुंबक होता है, और अस्थाई चुंबक में यह अस्थाई चुंबक होता है। विद्युत चुंबक में है अस्थाई, ध्यान से देखेंगे अस्थाई, इसमें है अस्थाई, ठीक है, तो यही डिफरेंस है आपका, ठीक है। विद्युत चुंबक का दूसरा अंतर देखेंगे, इसकी शक्ति ज़्यादा होती है और अस्थाई चुंबक की शक्ति कम होती है। विद्युत चुंबक इसका शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, और अस्थाई चुंबक इसका शक्ति निश्चित होता है, ठीक है। तो ये आपका अंतर है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए, कम से कम अंतर आप पूछेंगे, कोई छात्र, कोई मेरे भाई बहन पूछेंगे कि कितना अंतर कम से कम लिख सकते हैं तो नंबर मिलेगा। कम से कम आपका 3 अंतर होना चाहिए, 3 से ज़्यादा कीजिएगा तो नंबर मिलेगा। 3 भी कम से कम रहा है, ये नहीं कि एक गो अंतर एक गो लिख दें दोनों में का, चाहे दो गो लिख दे तो उससे नंबर नहीं मिलेगा। कम से कम 3 गो अंतर आपको लिखना होगा, ठीक है, तब आपका नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए, एक और अंतर वाला हम क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है, इसे कर ही लेते हैं। चलिए, कहता है क्वेश्चन देखिएगा, प्रवर्ती धारा तथा दृष्टि धारा में अंतर लिखना है। ये भी क्वेश्चन हर एक साल पूछता है आपका एग्जाम में, हर एक साल, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, प्रवर्ती धारा एक तरफ है, एक तरफ दृष्टि धारा है। प्रवर्ती धारा ये समझते हैं, इसमें धारा का मान एवं दिशा समय के साथ बदलते रहता है। किसमें जी, प्रवर्ती धारा में। अदृश्य धारा में इसमें धारा का मान बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलता है, दिशा नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए,
प्रवर्ती धारा देखिए, इस धारा को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, इस धारा को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं प्रवर्ती धारा में। इस धारा को कइनाई उत्पन्न करते हैं, मतलब इस धारा को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। अदृश्य धारा को उत्पन्न आसानी से कठिनाई से, कठिनाई यहाँ पे कठिनाई नहीं होगा बल्कि कठिनाई से उत्पन्न करते हैं, होगा लेकिन ये कठिनाई से उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे प्रवर्ती धारा का तीसरा यहाँ पे देखते हैं क्या बोलते हैं जी, अंतर। तीसरा अंतर है कि इस धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, प्रवर्ती धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, अदृश्य धारा को कठिनाई से एसी में बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखिएगा, प्रवर्ती धारा, यह धारा डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है, और यहाँ पे दृष्टि धारा, यह धारा एसी की अपेक्षा कम घातक होता है। प्रवर्ती धारा, यह धारा चालक तार के सतह से प्रवाहित होते हैं, अदृश्य धारा, यह धारा चालक के बीच में से प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरा 5 को यहाँ पे अंतर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया। ठीक है, तो उम्मीद है इसे आप लोग पूरा समझ भी गए होंगे। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, काफ़ी वीडियो अब लंबा हो जाएगा इसलिए 5 को बताएं। ठीक है, पार्ट 2 में हो सकता है 5 से ज़्यादा बताएंगे, 10-12 को उसमें बताएंगे, 5 से आगे बताएंगे। ठीक है, और भी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसे देखकर याद कर ले एकदम। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना आप लोग 2 साथी सभी में शेयर कीजिएगा। ठीक है, यही आपसे रिक्वेस्ट है, और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे 10th क्लास का पूरा बढ़िया तरीके से अभी तैयारी कराया जा रहा है, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर, ऐसे गैस नोट सब कुछ एकदम समझ सकते हैं, पूरा बढ़िया से तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, तो क्लास 10th का जो क्लास चल रहा है 6 बजे शाम में चल रहा है, आप लोग डेली जुड़िए, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए नोट्स PDF के लिए। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।